Assalamualaikum everyone, I am Samarshad and I am back with another video। आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, बल्कि आज हम इसे टॉपिक नहीं कह रहे होंगे, हम आज एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं जिसमें हम क्या कर रहे होंगे। ये एक प्यारी सी वेबसाइट आपके लिए मैं ढूंढ कर लाया हूँ जो कि आज हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होंगे, बल्कि काफी हद तक कोशिश करेंगे, काफी हद तक क्या इंशाल्लाह कंप्लीट ही आपको करा लेंगे। कोशिश इस तरह की जाएगी कि आज की वीडियो में ही कंप्लीट हो जाए, हो सकता है ना हो रही हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह अगर इस वीडियो में नहीं तो नेक्स्ट वीडियो भी साथ में लाएंगे और 1 से 2 वीडियोस के अंदर ना हम इसे रेडी कर लेंगे। अब देखो चीज क्या है, एक वीडियो के अंदर क्यों नहीं करेंगे, 2 में क्यों करेंगे। बेसिकली मैं चाहता हूं कि ये देखो प्रैक्टिस के लिए, एक तो आपका प्रोजेक्ट रेडी होगा, दूसरा ये कि प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस समझ आए ताकि पता चले कि यार चीजें इस तरह से काम कर रही होती हैं, समझ आनी जरूरी है। ठीक है कि पहले ये आप समझ के कर लो ना, एक सही करके, यकीन मानो आगे सब आपके लिए खुद ब खुद इजी हो जाएंगी चीजें, एक समझ के लेकिन पक्की करके सही से कर लेना। जो जो चीजें इसमें बता रहा हूँ किस तरह से करनी है उसी तरीके से करने की कोशिश करना। होता पता है क्या, देखो वेबसाइट बनाने के बहुत से तरीके होते हैं, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ वे हैं, लेकिन हो रहा क्या होता है कि हर तरीका हमारे पास सही नहीं होता। हम करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर लाने के लिए इसे कुछ भी कर सकते हैं, मार्जिन ऊपर से इतनी दो, लेफ्ट से इतनी दो करके, पैडिंग दे दो, पोजीशन एब्सोल्यूट करके कर लो, लेकिन वो सारी चीजें कहीं ना कहीं जाकर फिर हमें नुकसान दे रही होती हैं। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम इसे इस तरीके से लेकर चलें कि इतना इजी बनाए कि जब कल को हम इसे रिस्पॉन्सिव करने पर आए तो हमें कोई मुश्किल ना आ रही हो, हम इजीली कर सकें। यहाँ पर अगर मैं आपको वेबसाइट दिखाऊं, रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है अगर कोई बच्चा कहता है, तो देखो ये वेबसाइट कुछ इस तरह है। ठीक है, मैं इसे छोटा करता जाता हूं तो आप देख पा रहे हो ये उसी हिसाब से छोटी हो गई है। पिक्चर हमारी नीचे चली गई है, लिखा हुआ ऊपर आ गया। ये होता है हमारे पास रिस्पॉन्सिव डिजाइन, कि इसे इस तरीके से क्रिएट करो कि ये रिस्पॉन्सिव हो। रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब है, किसी भी मोबाइल पर ओपन हो जाए। रिस्पॉन्सिव पर एक डेडिकेटेड वीडियो आगे आ रही होगी, उसके बाद हम इंशाल्लाह इसी अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव भी कर रहे होंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसे अभी से इतना स्मूथ लेकर चले ना कि जब हम रिस्पॉन्सिव करने पे आए तो हम 1 लाइन कोड लिखते हुए रिस्पॉन्सिव कर पा रहे हो। वो कैसे होगा, प्रोजेक्ट बनाने से पहले ना मैं एक छोटी सी चीज है जो आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं। ये आपको हर कोई नहीं यूट्यूब पर बता रहा होगा, ठीक है। ये इतनी कीमती बात है, इतनी कीमती कह लो कि ये हो सकता है आपको पाकिस्तान के पेड कोर्सेज में ना मिल रही हो, इंडियन पेड कोर्सेज में भी ना मिल रही हो, कुछ में मिल रही हो, लेकिन हर कोई ये बातें नहीं बता रहा होता। देखो समटाइम्स होता क्या है, समटाइम्स क्या, हर बार, लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूं आप, ये आपके पास इमेज है, ठीक है, इमेज आपने इसे विड्थ देनी है, आप कहते हो जी 300 पिक्सल इसे विड्थ दे लेते हैं। अब हम पिक्सल को यूज नहीं कर रहे होंगे, मेरी कोशिश क्या होगी इस सारी वेबसाइट को क्रिएट करने में कि मैं पिक्सल्स का यूज ना कर रहा हूं, पिक्सल की बजाय मैं रैम का यूज करूं। रैम क्या है, रूट एलिमेंट होता है, ठीक है। रैम, एम रैम, VWVH, इन सब के ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी आप चेक कर सकते हैं वो भी वीडियो। और देखो पिक्सल हम यूज नहीं कर रहे होंगे, थोड़ा सा इस पे टाइम लगाते हैं इस बात पर, ये चीज समझ के ना आगे सारी चीजें आपके लिए इजी होंगी। ये हम क्यों करेंगे, हम रैम का यूज क्यों करेंगे, ताकि कल को हमें अपनी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव करने में आसानी हो। ठीक है, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव करने में बहुत आसानी होगी, इस तरीके से आप देख लेना। फिलहाल तो आपको रिस्पॉन्सिवनेस का नहीं पता होगा ना, लेकिन जब हम रिस्पॉन्सिव करेंगे तब आपको बहुत आसानी होगी। अब देखो अगर मैं आपको कहता हूं पिक्सल की बजाय रैम यूज करना है, आप कहते हो मैंने वो आपकी रैम वाली वीडियो पूरी देखी हुई है, उसमें क्या होता था कि हम जो रैम यूज करते हैं ना, ये डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है रूट एलिमेंट के ऊपर। रूट एलिमेंट कौन सा है हमारा, HTML। और HTML में बाय डिफॉल्ट हमारे पास फॉन्ट साइज क्या आ रहा होता है, 16 पिक्सल। ये बात मैंने आपको बताई हुई है कि नहीं, आप कहते हो ये तो बताई थी, बिल्कुल। अब देखो नेक्स्ट चीज देखो, अगर मैं कहता हूं मैंने रैम का यूज करना है, ठीक है, आपको मैं कहता हूं आपने विड्थ देनी है इमेज को 200 पिक्सल, और मैं आपको कहता हूं आप पिक्सल में ना दो, रैम में दो। आप कहोगे कि मुझे ये पता है कि जो मेरे पास एक रैम होता है वो मेरे पास 16 पिक्सल के इक्वल होता है। कैसे होता है,
क्योंकि देखो हम जो भी लेट सपोज हम 2 रैम करते हैं वो हमेशा इस तरह हो रहा होता है। लेट सपोज अगर 2 करते हैं 2 मल्टीप्लाई 16 क्या आता है, आई थिंक सो 32। ये कुछ इस तरह की वर्किंग चल रही होती है ना। अब मैं अगर आपको कहता हूं आपने इमेज को क्या करना है, आपने इमेज को 200 पिक्सल देने हैं, तो क्या अब आप इस तरह कर सोच रहे होगे कि यार मैं किसे मल्टीप्लाई 16 करूंगा तो मेरे पास 200 पिक्सल बनेंगे? क्या आप ऐसे सोच रहे होगे? आप कहते हो सोच तो सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल है। क्या आप बैठकर कैलकुलेशन ही करते रहोगे, अच्छा इतना 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 मैं इतने रैम दूंगा तो 200 पिक्सल बनेगा, इतने नहीं। आसानी किस बात में है कि अगर मैं आपको कहूं ये जो आप 2 मल्टीप्लाई 16 करते हो ना, इधर अगर आप कर दो 2 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, 16 की जगह हमारे पास अगर 10 आ जाए और यहां आपने लेट सपोज 20 मल्टीप्लाई किया हो तो आप इजीली 200 बना नहीं सकते, 200 पिक्सल। क्या ये बात समझ में आई? दोबारा देखो हमारे केस में क्या होता है, 20 मल्टीप्लाई अगर हम 16 करते हैं तो वो क्या होता है, आज चेक कर लेते हैं, कैलकुलेटर पर जाकर चेक कर लेते हैं हम कि हमारे पास 20 मल्टीप्लाई 16 कितना होता है। सॉरी, 20 मल्टीप्लाई 16 हमारे पास है 320। तो ये आपके पास क्या आ गया, 320। तो क्या अब आप ढूंढते रहोगे कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूंगा तो मेरे पास 200 पिक्सल बनेगा? नहीं, इजी तरीका यही है कि आप इस 16 को किसी तरीके 10 बना लो। जैसे ही आप 10 बनाओगे तो फिर तो आपके लिए सब कुछ इजी है। 2 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 200। नेक्स्ट केस में अगर मैं आपको कहता हूं सॉरी, नेक्स्ट केस में अगर मैं आपको कहता हूं कि अब ऐसा करो कि क्या करो, आपने बनाना है 50 पिक्सल, तो आप सिंपल कहोगे कि अगर मैं 5 मल्टीप्लाई 10 कर दूंगा तो मेरे पास सिंपली 50 पिक्सल बनेगा। यानी जिधर मैंने 50 पिक्सल यूज करने होंगे उधर मैं 5 रैम यूज कर लूंगा। समझ आई? अगर मैं आपको कहता हूं आपने 5 पिक्सल ही लेने हैं तो वो आप कैसे कहोगे? अगर हम 0.5 रैम कर लेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, 0.5 मल्टीप्लाई 10 जब होगा तो हमारे पास 5 पिक्सल बन रहा होगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई ना? तो मतलब कि हमारा जो HTML टैग है उसमें बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल का हमारे पास फॉन्ट होता है। अगर हम किसी तरीके इस 16 पिक्सल को 10 पिक्सल में कन्वर्ट कर लें तो हमारा सारा काम इजी हो जाएगा। अगर मैं आपको फिर कहूंगा कि 66 पिक्सल करना है तो आप सिंपली कहोगे 6.6 रैम कर देते हैं, ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा 66 पिक्सल के। किस तरह? अगर हम देखें इधर तो इसे अगर मैं रिमूव करूं यहां से, सिंपली 6.6 मल्टीप्लाई 10 अगर हम करते हैं तो एग्जैक्टली 66 बनता है। ठीक है, मतलब 10 करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको कहता हूं बहुत इजी है। पहले हम सिंपली इसे अपने पास लाइव कर लेते हैं, साथ ये टॉगल वाला भी यूज कर लेते हैं, ठीक हो गया। साथ ही लिंक भी कर लेते हैं, लिंक कॉलन CSS 00। इसमें खैर 00 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली स्टाइल ही कर लो। असल मैंने किया क्या मैं ये भी आपको बताता हूँ सारा। ये भी फाइल क्या किया मैंने, ठीक है, ये भी फाइल क्रिएट कर ली, ये भी फाइल क्रिएट कर ली। देखो मैंने किया क्या है, जहां पर हमने अपना मर्ज स्टैक रखा हुआ था ना वहां पर ही मैंने एक अलग से फोल्डर बनाया है। एक इमेजेस मैंने उस वेबसाइट की सारी इमेजेस उठा ली है, ये किस तरह उठाई है ये भी बता रहा हूँ। फिर मैंने क्या किया, इंडेक्स वाली फाइल ले ली, स्टाइल वाली फाइल ले ली, ये चीजें ले ली। अब आ जाओ वही रैम वाली बात करते हैं। अगर मैं आपको सिंपली क्या कहता हूं कि पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर एक यूज कर लो जिसमें क्या है, दो मार्जिन, क्या हो गया, मार्जिन कर दो 0, पैडिंग, यार ये कर नहीं रहा आज, थोड़ा सा हैंग महसूस हो रहा है मुझे। बॉक्स साइजिंग कर दो, बॉर्डर बॉक्स, ये चीज आपने कर ली। अब मैं आपको क्या कहता हूं कि जो HTML टैग है आपका, इसे अगर आप सिंपली कह दो कि हमारा जो फॉन्ट साइज है वो 10 पिक्सल है। ठीक है, एक मिनट इधर आओ, हम पहले क्या करते हैं, सिंपली एक div डॉट बॉक्स क्रिएट करते हैं। थोड़ा सा यार ये कंसेप्ट जरूरी है, ये समझ लो। मैं चाहता हूं कि यार ये हर बच्चे को पता चले कि अच्छा इस तरह से भी हम कर सकते हैं, और ये बहुत आसान तरीका है। सिंपली अगर हम आके कहते हैं डॉट बॉक्स जो है उसे विड्थ दे दो, कितनी देना, 20 रैम। ठीक है, हाइट देना 20 रैम,
और साथ ही क्या करना, साथ ही इसे बॉर्डर दे देना कितना, 1 पिक्सल सॉलिड रेड। जैसे ही हम ये करते हैं, इसे हमें लाइव भी करना पड़ेगा। आ जाओ इसे लाइव भी कर लेते हैं, साथ ही सर्वर को हमने साथ ही कर लिया लाइव। आ जाओ जैसे ही हम देखते हैं, तो अगर मैं इंस्पेक्ट मोड पर जाता हूं, जैसे ही मैंने इंस्पेक्ट किया, मैं माउस को लेकर आता हूं इसके ऊपर, तो इसने कोई विड्थ हाइट हमें दिखाई नहीं है। वाह, कोई इमेज उठा लेते हैं, कोई इमेज इसमें ले लेते हैं। इमेज ले लो, इमेज में क्या चीज, इमेजेस में जाओ, कोई भी इमेज उठा लो, ये एप्पल स्टोर वाली फिलहाल उठा लो, समझनी जरूरी है, ठीक है, चीज कंसेप्ट समझाना है। सिंपली मैं आपको क्या कहता हूं कि इस पर आओ, फिलहाल तो जाहिर बात है इसके पास कोई विड्थ इतनी होगी नहीं, लेकिन आओ एक काम करते हैं, बजाय हम इसे दें, मैं आपको कहता हूं कि जो बॉक्स के अंदर इमेज पड़ी है उससे क्या करो, सिंपली विड्थ दे दो 20 रैम की, 20 रैम विड्थ, ठीक है। तो देखो उसकी एग्जैक्ट विड्थ हमारे पास क्या आ रही है, 200 पिक्सल विड्थ। देख पा रहे हो, पहले विड्थ आ रही होती है, फिर हाइट आ रही होती है। अगर मैं सिंपली कह देता हूं साथ ही कि हाइट कितनी कर दो, 20 रैम, जैसे ये भी किया, तो अब देखो 200 विड्थ और 200 हाइट, ये चीज समझ आई ना। अगर मैं सिंपली कहता हूं 2 रैम, अब आपको पता है 2 × 10 कितना होता है, 20, ठीक है, 2 × 10 20। तो अब अगर आप इसकी देखो हाइट, हाइट कितनी आ रही है, एग्जैक्ट 20। अगर हम विड्थ को कर देते हैं अपने पास 0.2, आपको पता है 2 पिक्सल होता है, कुछ बहुत छोटा सा आ रहा होगा, ये देखो, ये देखो उस पर लिखा आ रहा है कि इसकी विड्थ कितनी है, 2 × कितना है, 20, ठीक है, ये आ गया। लेकिन अब यहां पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, वो क्या है कि हम एग्जैक्टली HTML को कह रहे हैं कि 10 पिक्सल कर दो, हमने उसे फिक्स्ड बोल दिया कि 10 पिक्सल कर दो। अब जो फिक्स्ड आता है ना, वो भी इतना मजे का तरीका नहीं है। मैं आपको क्या कहता हूं कि यार फिक्स्ड ना लिखो, इसे हम परसेंट में लिखने की कोशिश करते हैं। आप कहोगे परसेंट में हमें एक चीज का पता है, मैं आपसे पूछूंगा कि वो क्या चीज है जो आपको पता है। आप कहते हो मुझे इतना सा पता है कि यार 16 पिक्सल में होती है HTML टोटल फॉन्ट साइज जो ले रही होती है, और अगर हम परसेंट में देखें तो 100% भी हमारे पास यही बनता है, ठीक है। यानी अगर फॉन्ट हमारे पास फॉन्ट साइज 16 पिक्सल होता है, अगर हम परसेंट में कहते हैं कि 100% कर दो, तो वो 16 पिक्सल ही कर रहा होगा। तो मैंने क्या करना है, मैंने कुछ ऐसा करना है कि मैंने 10 पिक्सल पर निकालनी है क्या, कि कितनी परसेंट मेरे पास आती है, 10 पिक्सल पर मेरे पास कितनी परसेंटेज आती है। अगर हमने ये चीज फाइंड कर ली ना, फिर आपके लिए आसान है। अब यूं फाइंड करना भी इतना आसान नहीं है, कैसे निकालें, मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको पता चल जाए ना कि 1 पिक्सल की मेरे पास कितनी परसेंट होती है, ठीक है, अगर 1 पिक्सल कितने परसेंट क्या है, तो आप उससे इजीली 10 पिक्सल का पता लगा सकते हैं। अब 1 पिक्सल का हम कैसे पता लगाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, अगर हम करें 100 डिवाइडेड बाय 16, तो आ जाओ ट्राई करते हैं। ये मैंने क्या क्लिक कर दिया, आ जाओ ट्राई करते हैं। कैलकुलेटर मैंने क्लोज कर दिया था, दोबारा ओपन करते हैं कैलकुलेटर। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम करते हैं 100 डिवाइडेड बाय 16, तो जैसे ही हमने किया हमारे पास कुछ आया 6.25, यानी 1 पिक्सल हमारे पास होता है 6.25%। तो अब एक पता चल गया, क्या आप यहां से 10 पिक्सल का फाइंड नहीं कर सकते? आप कहते हो बहुत आसान है। अगर मैं सिंपली 6.25 को मल्टीप्लाई कर दूं 10 के साथ, तो 62.5% बनेगा। ये चीज समझ आई? यही इंपॉर्टेंट एक चीज थी जो मैं आपको बताना चाहता हूं। और भी आगे चीजें आएंगी बहुत सी, लेकिन ये एक मेन टॉपिक है, मेन चीज है बीच में जो समझनी जरूरी थी कि हम किस तरह से कर रहे होते हैं। अब अगर मैं आपको कहता हूं कि इससे सिंपली कर दो 62.5%, अगेन आओ, अगेन इमेज की विड्थ को कर दो कितना, अगर मैं आपको कहता हूं 20 रैम, यानी कितनी विड्थ होगी 200 पिक्सल। तो अगर हम जाकर चेक करते हैं तो एग्जैक्ट 200 पिक्सल हमारे पास विड्थ है। अगर हम हाइट की बात करें तो मैं आपको कहता हूं कि हाइट सेट कर दो 10 रैम, अगर हम 10 रैम सेट करते हैं तो एग्जैक्ट हमारे पास 100 पिक्सल है, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं कि यार इसमें हमने कितने, लेट्स सपोज अब आप कहते हो कि मैंने एक इमेज देखी है अपनी वेबसाइट में, अब आपके लिए रैम यूज करना इजी हो गया,
किस तरह? अब अगर आप देखते हो, आप कहते हो कि जो हमारे पास इमेज आ रही है ना उधर वेबसाइट में, उसमें वो हमें कह रहा है कि 239 पिक्सल आपको चाहिए, तो आप एग्जैक्टली क्या कहोगे? 23.9 रैम। ठीक है, अगर हम आ जाओ मल्टीप्लाई करके देखें, आ जाओ 23.9 मल्टीप्लाई 10, तो एग्जैक्ट क्या बना है? 239। यानी अब हम उन्हीं पिक्सल्स का यूज करते हुए इजीली रैम यूज कर पा रहे होंगे। ये चीज भी समझ आ गई ना? ये इंपॉर्टेंट चीज थी। ये आपको हो सकता है अभी इतनी मजेदार ना लगी हो, इतनी इंटरेस्टिंग ना लगी हो, लेकिन जिस दिन हम आएंगे ना वेबसाइट करने पे रिस्पॉन्सिव, तो यकीन मानो जिधर सब लोग बैठे हजार हजार लाइनों के कोड लिख रहे होते हैं ना रिस्पॉन्सिव करने में, हम वही कोड अपने पास 250 लाइनों में या 200 लाइनों में या 100 भी कह लो, या ज्यादा से ज्यादा 500 कह लो, इतने में हम कवर कर रहे होंगे, जिधर बाकी सारे 1000, 1500, 2000 पे जा रहे होते हैं ना। कुछ नया ही सीख कर जाओगे इस वीडियो से इंशाल्लाह। आज अब नेक्स्ट चीज पर जाते हैं। ये चीज आपको पता चल गई, काफी मजेदार चीज थी, मैं बताना चाहता था आपको, आज मैंने आपके साथ ये शेयर की है। आ जाओ आप अपनी वेबसाइट को देखते हैं। वेबसाइट में क्या क्या है, वेबसाइट को ब्रेक डाउन करते हैं। 20 मिनट हमने इधर ही जाया कर दिया, लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट थी, बहुत यूजफुल है, बहुत मजेदार थी। आ जाओ देखते हैं कि हमें वेबसाइट में क्या क्या नजर आ रहा है। अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें इसे तोड़ने की, तो मुझे क्या नजर आ रहा है? नैव बार वाली जगह पे पड़ा है। मुझे क्या नजर आ रहा है? ये मेरे पास एक नैव बार है। कहां से कहां तक आ रहा है? यहां से यहां तक। ठीक है, ये मेरे पास एक नैव बार आ गया। उसके बाद मुझे क्या नजर आ रहा है? मुझे नजर आ रहा है कि एक मेरे पास और बॉक्स अंदर पड़ा होगा, जो कि ये वाला बॉक्स होगा। एक और बॉक्स पड़ा होगा जो कि मेरे पास ये वाला बॉक्स होगा। ये दो बॉक्सेस होंगे। बॉक्सेस के अंदर क्या होगा? मैं कहता हूं कि ये जो सारा मुझे नजर आ रहा है ना, ये सारा हम कह लेंगे कि हमारे पास एक क्या है? अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके अंदर लिस्ट आइटम्स। ये क्या कर रहा है यार? ये तो बहुत खराब कर रहा है। इसे बंद करते हैं, सिंपली अपने इस पर आते हैं, ये जो हमारे पास दूसरा है। मुझे क्या नजर आ रहा है कि चल जा कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके अंदर मुझे 3 लिस्ट आइटम्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल एक इमेज होगी, जो इस केस में हमारे पास एसवीजी है, इसे भी हम हैंडल कर लेंगे। ये भी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी, 1 2 3 4 5, जिसमें 5 लिस्ट आइटम्स होंगे। कितने लिस्ट आइटम? 5। ठीक है, ये चीज भी पता चल गई। मैं आपको एक चीज और यहां पर कह सकता हूं कि क्या चीज? ये जो मेरे पास पूरा क्या है? बॉक्स। ठीक है, इसे हो सकता है कि मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया हो, उसके अंदर ये दो बॉक्सेस पड़े हैं ना। ठीक है, एक ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स है। मैं क्या कहता हूं कि इस बॉक्स को हम देखो यार इस तरह भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर हम बाहर वाले बॉक्स को डिस्प्ले फ्लेक्स करें और जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस बिटवीन कर दें, हम जैसी स्पेस बिटवीन करते हैं उसमें जो दो बॉक्सेस होंगे वो बिल्कुल एट द एंड चिपक जाएंगे। अब ये भी एंड पर चिपका हुआ है, ये भी एंड पर चिपका हुआ है, तो फिर क्या करेंगे? फिर मैं कहता हूं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये तो इस तरह नीचे को आ रही होगी हमारे पास। ठीक है, तो इसे भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेंगे, लाइन में आ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है हम जैसे ही कहते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स वो सारे लाइन में आ जाए। हो सकता है थोड़ा सा ना समझ आ रहा हो, लेकिन आओ इसे ट्राई करते हैं। बहुत मजेदार है, काफी इजी है, जल्दी से क्विकली हम इसे क्रिएट कर लेंगे। मुझे क्या नजर आया है? मुझे नजर आया है, पहले देखते हैं। एक नैव बार है, ठीक है, उसकी कोई स्पेसिफिक विड्थ हाइट होगी, वो भी देख लेते हैं। आज जो इंस्पेक्ट मोड पर, पहले आपको उससे पहले बता देता हूं मैंने इमेजेस कैसे उठाई हैं इस वेबसाइट से। आज वो बताता हूं। इसे सिंपली पहले साइड पर लेकर आओ। देखो जैसे ही आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हो ना, तो यहां पर आपको ये बटन नजर आ रहा होगा। जैसे ही आप इधर आके जाते हो एप्लीकेशन में, तो एप्लीकेशन में कुछ आपके पास ना, एप्लीकेशन नहीं सॉरी, ये नेटवर्क में, जैसे ही आप नेटवर्क में आते हो ना, कुछ ये आपको देखो बॉक्सेस बॉक्सेस से नजर आ रहे हैं। इसमें जैसे ही आप आते हो इमेजेस पर, देखो कंट्रोल आर करना है आपने। जैसे ही आप रिफ्रेश करते हो, तो इस पेज के ऊपर जितनी इमेजेस यूज हो रही हैं वो सारी यहां पर आ जाएंगी। अब आपने डाउनलोड कैसे करनी है? सिंपली आप आते हो इस पिक्चर पर, करते हो राइट क्लिक, जैसे ही आप करते हो ओपन इन न्यू टैब, वहां से भी कर सकते हो, या फिर इस पर क्लिक करो तो ये पिक्चर आ गई आपके पास। यहां पर राइट क्लिक करो, सेव इमेजेस करके डाउनलोड कर लो।
वरना आप कहते हो तो हम आपको इंशाल्लाह इनके सारी ये जो भी इसका सोर्स कोड होगा वो प्रोवाइड कर देंगे। ये पता चल गया। मैंने क्लोज पता नहीं क्यों कर दिया। अब दोबारा आओ, यही नैव बार को ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह चल रहा है। ठीक है, फिलहाल थोड़ा थोड़ा मैं स्लो बता रहा हूँ, मुझे पता है मैं स्लो बता रहा हूँ, मैं जानबूझकर स्लो बता रहा हूँ कि यार कोई भी बच्चा पीछे ना रह रहा हो कि यार मुझे तो ये नहीं समझ आई थी, बाकियों को आ गई थी, मेरे साथ ये इशू है। ऐसा इंशाल्लाह किसी को मसला नहीं आने देंगे। कुछ इस तरह का है जिसकी मुझे विड्थ नजर आ रही है 1348। ठीक है, यानी कितनी, 134.8 रैम। कुछ ऐसा ही था ना, कुछ ऐसा ही था ना। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या नजर आ रही है, 105 हाइट। सिंपली उससे पहले मुझे क्या क्या नजर आ रहा है वो देख लेते हैं। एक नैव क्रिएट करूंगा जिसके अंदर दो डिव क्रिएट करूंगा, एक होगा लेफ्ट एक होगा राइट। ठीक है, आज ये पहले क्रिएट करते हैं, अब इसे खत्म करते हैं अपने पास। मुझे क्या नजर आ रहा है, एक मेरे पास नैव बार है, ऊपर साथ कमेंट भी कर लिया करो कि हम क्या क्या करने वाले हैं। हम क्रिएट करने वाले हैं अपने पास नैव बार। नैव में क्या नजर आ रहा है कि एक डिव डॉट लेफ्ट है हमारे पास, प्लस एक डिव डॉट राइट है हमारे पास। दो डिव्स क्रिएट कर ले। डिव डॉट लेफ्ट में मुझे क्या नजर आ रहा है, एक इमेज है और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें 3 लिस्ट आइटम है। ठीक है, लेफ्ट में क्या नजर आ रहा है मुझे, एक इमेज पड़ी है, उसके नीचे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसके अंदर 3 लिस्ट आइटम्स हैं, जिसके अंदर लिस्ट आइटम्स हैं कितने, 3। ठीक है, ये भी बना लिया। उनमें क्या क्या लिखा हुआ है ये भी लिख लेते हैं, एवरीथिंग। नीचे वाले में क्या लिखा हुआ है, लिख क्यों रहे हैं वैसे, हम यहां से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं, या नहीं हो रहा, चलो लिख ही लेते हैं। ग्रोस, GROCER, ग्रोसरीज। ठीक है, ये भी लिख लिया। जूस, ये तीनों लिख लिए। फिर और क्या नजर आ रहा है, एक जो राइट वाला बॉक्स है उसमें अबाउट कॉन्टैक्ट डॉलर। ठीक है, आ जाओ। राइट वाले में सिंपली एक हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसके अंदर लिस्ट आइटम्स हैं 4 हैं या 5 हैं, आई थिंक सो 5, 1 2 3 4 5, 5 ही हैं। तो सिंपली इसे हम लिखते हैं। उसमें क्या क्या है, अबाउट लिखा हुआ है, अबाउट, नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको इजीली नजर आ रहा हो। कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, उससे नीचे मुझे क्या नजर आ रहा है, डॉलर। हम इधर डॉलर का साइन यूज कर लेते हैं, 0.00 डॉलर। और एक बास्केट है, बास्केट कैसे लाएं, वो भी तो बात आ गई। सिंपली मैंने आपके लिए आसानी की हुई है, यहाँ पर आओ, फॉन्ट ऑसम सीडीएन, गूगल पर सर्च करोगे, क्या सर्च करोगे, फॉन्ट ऑसम सीडीएन, तो ये आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले वाला आपने यहाँ से लिंक उठाना होगा, लिया हमने। सिंपली क्या करोगे, अपनी HTML में टॉप पर आ जाओ, जिधर आपने अपनी CSS को लिंक किया उससे नीचे लिंक पेस्ट कर दोगे। ठीक है, लिंक पेस्ट कर दिया। अब सिंपली फॉन्ट ऑसम पर जाओ, आइकन्स पर जाओ, कोई भी आइकन सर्च करोगे तो आपके पास आ जाएगा। चलो आ जाओ, ट्राई करते हैं। हमने कौन सा उठाना है, बिन उठाना है ना। सिंपली हम लिखते हैं बिन, इंटर किया तो हमारे पास, अच्छा बास्केट मैंने सर्च किया तो ये मेरे पास आई है। ठीक है, सिंपली मैं ये वाली ओपन करता हूँ पिक्चर। ठीक है, क्लिक किया, ये हमारे पास लिंक है, ये हमने यहाँ पर क्लिक किया तो ये कॉपी हो गया। जैसे ये कॉपी हुआ तो हमें बस जाकर क्या करना है, जिधर हमने इसे रखना है वहां पर हम कर देंगे पेस्ट। ठीक है, ये चीज आ गई। उसके बाद क्या है कि और आपको क्या नजर आ रहा था इसमें कि इसके बाद यूजर। ठीक है, अब हम सिंपली क्या सर्च करेंगे, यहाँ पर आके एक और पिक्चर हमने सर्च करनी है जो कि हमारे पास कौन सी है, यूजर वाली। जैसे यूजर सर्च करके एंटर किया हमने तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगी, ये आ गई यूजर वाली। इस पर किया क्लिक, ये भी उठाओ। एक मुझे मिस्टेक नजर आ गई है जो हमने की है, वो अभी हम सही कर लेते हैं। यहाँ पर आओ, आकर पेस्ट कर लो यूजर में। ये सारा हमने कुछ अपने पास क्रिएट कर लिया। हमारे पास हमारे केस में कुछ ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करो, क्यों, क्योंकि 10 पिक्सल पर किया हुआ है, इस वजह से आपको ऐसा नजर आ रहा है। अब देखो क्या है कि हमने ना इन्हें लिंक नहीं बनाया, जबकि वो तो सारे लिंक है। तो सिंपली क्या करो, यहां से लेकर यहां तक एंकर टैग बनाओ, इधर हैश लिखो सब में, इधर आओ, शिफ्ट एंड कंट्रोल X कर दो और इस एंकर में आके सारे कर दो पेस्ट। यही वाला सिनेरियो एग्जैक्ट यहाँ पर करो। अब हमने ये सारे लिंक्स में पेस्ट कर दिए हैं। जैसे ही हम जाते हैं तो अब ये सारे हमारे पास लिंक्स आ रहे हैं। आई नो अभी बहुत गंदे आ रहे हैं, इन्हें सेट कर लेते हैं।
अपने पास इमेज भी रख लेते हैं। इमेज भी हमारे पास आ रही थी ना, इमेज में सोर्स देना है। जैसे ही इमेजेस लिखते हैं, अब मुझे नहीं इतना पता कौन कौन सी इमेज कहां पर आनी है, मैंने सिंपली यहाँ पर रखा हुआ है। सबसे पहले हमने मेन स्टोर जो हमारा है ना स्टोर, उसकी मेन इमेज हमने अपने पास रखनी है, ठीक है, मेन। तो ये मैंने आई थिंक सो मेन के नाम से सेव की हुई है, इसे मैं लिख लेता हूँ ऑर्गेनिक स्टोर मेन। जैसे ये लिखा जो देखते हैं तो एग्जैक्ट वही पिक्चर हमारे पास आ गई है। अब सिंपली क्या करो, सिंपली क्या करो, आओ अपने पास और जो नैव है, ठीक है, जो नैव बार, जो हमारे पास नैव बार है, उसे सिंपली कर दो डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे ही आप ये करते हो तो कुछ इस टाइप से आ गया आपके पास। अब आप कहते हो ये पता नहीं क्या बन गया, ये असल हुआ क्या है, देखो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं, ये हमारे पास देखो हुआ क्या है। आपने क्या बोला है, आपने बोला है कि मेरे पास बॉक्स बनाकर बताता हूं। आपने क्या बोला है कि मेरे पास सिंपली ये एक नैव बार है, उसके अंदर आपने दो बॉक्सेस रख दिए हैं। एक बॉक्स इस तरह, वैसे तो बॉक्सेस इस तरह से आ रहे होते हैं ना, इस तरह आ गए। फिर आप साथ ही क्या कहते हो, इसे कर दो डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे ही आपने इसे फ्लेक्स किया, वो क्या इन दोनों बॉक्सेस को कहेगा दोनों लाइन में आ जाओ। जैसे ही वो कहेगा लाइन में आ जाओ, तो ये वाला बॉक्स यहां से खत्म होगा और खत्म होकर कहां पर आ जाएगा, लाइन में। जैसे ही आएगा तो यहां पर आ जाएगा। तो यानी इसमें जो कंटेंट पड़ा था वो इधर आ गया हमारे पास, और इसमें एक पिक्चर पड़ी थी और जो नीचे कंटेंट थे वो इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट कुछ ये सिनेरियो हमारे पास बन रहा है। अब अगर ये वाले भी हम ना, ये वाले अपने पास ये भी हम लाइन में लाना चाहते हैं, उससे पहले एक चीज और करते हैं। जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स किया है, अब इन दोनों को एंड पर ले जाओ, ठीक है। जैसे ही आप क्या कहते हो कि जस्टिफाई कंटेंट, इनका क्या कर दो स्पेस अराउंड की बजाय बिटवीन। जैसे ही स्पेस बिटवीन किया तो आप देखो वो एक एंड पर चला गया, ये एक एंड पर आ गया, ठीक है। ये चीज भी समझ आ गई। इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। और साथ ही हम क्या कहते हैं कि जो नैव है, इसका जो फॉन्ट साइज है हमारे पास, फॉन्ट साइज उसे कितना कर दो, 2 रैम कर दो, यानी 20 पिक्सल। जैसे ही हम ये करते हैं तो देखो कुछ बड़ा हो गया हमारे पास जितना हमें चाहिए। अगर आप कहते हो कि नहीं मैंने तो 30 पिक्सल करना था, तो सिंपली 3 रैम कर दो, ठीक है। कुछ इस तरह से आ गया। वैसे 2 रैम ठीक था। 2 रैम का मतलब अब आपको पता है ना क्या है, 2 रैम का मतलब है यानी फॉन्ट साइज 20 पिक्सल है हमारे पास, ठीक है। ये चीज पता चल गई। अब कुछ इस तरह से आ रहा है। अब सबसे पहले हमने अपने लेफ्ट वाले को हैंडल करना है। अब बाकी सारे सिनेरियो को एक बार हटाते हैं, सिंपली डिस्कस करते हैं कि हमारे पास लेफ्ट वाले केस में क्या क्या आ रहा है। अब सिर्फ लेफ्ट वाला बॉक्स है, ठीक है। उसमें मुझे नजर आ रहा है कि मेरे पास यहाँ पर एक इमेज पड़ी है और नीचे मेरे पास इस तरह कुछ अनऑर्डर्ड लिस्ट पड़ी हुई है। जबकि मैं चाहता हूं कि ये सारे मेरे पास एक लाइन में आ जाएं। जब लाइन में करने होते हैं तो डिस्प्ले फ्लेक्स करना होता है। यानी मैं अगर अपने पास इस लेफ्ट वाले बॉक्स को डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा तो ये मेरे पास लाइन में आ जाएंगे। लाइन में कैसे आएंगे, एक बॉक्स आ रहा होगा और साथ यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसे भी कवर करने का तरीका है हमारे पास, वो भी हम करेंगे। सिंपली अब हम क्या कहते हैं कि जो आपके पास नैव के अंदर डॉट लेफ्ट है, ठीक है, जो नैव के अंदर डॉट लेफ्ट है उसे सिंपली क्या कर दो, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो। जैसे ही आप इसे भी डिस्प्ले फ्लेक्स करते हो, अब देखो वो भी आपके पास ऊपर आ गया। अब नेक्स्ट चीज आती है, अब लेफ्ट वाले को भी छोड़ दो, अब लेफ्ट को भी छोड़ दो। अब अपने पास नेक्स्ट चीज आती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। आप अब नेक्स्ट पे कहते हो कि ये मेरे पास एक अनऑर्डर्ड, ये मेरे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट इस तरह से आ रही हैं। अब मैं इन्हें लाना चाहता हूं एक सीक्वेंस में। सीक्वेंस में कैसे ला सकते हैं, ये हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये उसके अंदर क्या है हमारे पास लिस्ट आइटम्स। अगर मैं इस अनऑर्डर्ड लिस्ट को कर दूं डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ये मेरे पास क्या कह देगा कि सारे लाइन में आ जाओ। क्या ये सारा ब्रेकडाउन समझ में आया है? पहले हमने एक नैव बार क्रिएट किया, उसमें एक लेफ्ट राइट क्रिएट किया। लेफ्ट में हमारे पास जो नीचे थे उन्हें हमने सीधा करने के लिए लेफ्ट को डिस्प्ले फ्लेक्स किया, लेफ्ट डिस्प्ले फ्लेक्स किया, वो एक लाइन में ले आया। अब एक लाइन में लाने के बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट अभी भी इसी तरह थी, मैंने क्या अनऑर्डर्ड लिस्ट को भी डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, वो लिस्ट आइटम को भी एक लाइन में ले आएगा। अब आप कहते हो कि सिंपली जो डॉट लेफ्ट के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, डॉट लेफ्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट है जो हमारे पास, उसे भी सिंपली क्या कर दो, डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे ही आप ये भी करते हो तो अब एग्जैक्टली देखो आपके पास किस तरह से एक तरतीब में ये आ गया है। आ गया कि नहीं? अब इसे नीचे लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब देखो एक चीज और, अब सुनो, देखो क्या हुआ है, गौर से देखना।
ये नैव बार था, उसमें आपने लेफ्ट को हैंडल कर लिया, ठीक है। अब लेफ्ट हैंडल होने के बाद आपको क्या नजर आ रहा है, इमेज हमारी यूं पड़ी हुई है, अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारी यूं पड़ी हुई है, ठीक है। अब इन दोनों चीजों को अगर मैंने यहां सेंटर में लाना हो तो मुझे क्या करना होगा, अगर इन दोनों को मैंने सेंटर में लाना है तो मैं सिंपली कहूंगा कि जो मेरा लेफ्ट है, ठीक है, उसे भी डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ है ना, लेफ्ट को सिंपली क्या कर दो, देखो अगर इस तरह वर्टिकली सेट करना है तो उससे अलाइन आइटम्स कर दो सेंटर। जैसे ही आप अलाइन आइटम्स करते हो सेंटर तो देखते हैं हमारे पास क्या होता है, जैसे ही आप यहां पर आके कहते हो लेफ्ट में कि अलाइन आइटम कर दो सेंटर, जैसे ही हमने किया तो अब आप देख रहे हो ये दोनों हमारे पास एक लाइन में आ चुके हैं, ठीक है, वो भी चीज आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट चीज आपके पास आती है कि ये जो एवरीथिंग लिखा है, ग्रोसरीज लिखा है, जूस लिखा है, ये बिल्कुल चिपके हुए आ रहे हैं, इनमें डिस्टेंस आना चाहिए। उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो इसे पहले बॉर्डर दो ना, आपको थोड़ा और क्लैरिफाई हो, सही समझ जाए। अनऑर्डर्ड लिस्ट कुछ इस तरह से है, ठीक है। अगर मैं आपको कहता हूं कि इसकी ना जरा विड्थ बढ़ा दो, कितनी कर दो, 2 रैम करोगे तो 20 पिक्सल हो जाएगी जो कि बहुत कम है, 20 रैम कर दो यानी 200 पिक्सल जो कि कम है, 30 रैम कर दो जो कि हमारे पास 300 पिक्सल। ये काफी हद तक बेहतर लग रहा है, ये काफी हद तक बेहतर लग रहा है मुझे, ठीक है। तो इससे मैं आपको क्या कहता हूं कि जैसे ही आपने ये कर लिया है, अब अनऑर्डर्ड लिस्ट में डिस्प्ले फ्लेक्स है, अगर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को जस्टिफाई कंटेंट में कह दे स्पेस इवनली तो क्या होगा, आ जाओ कहते हैं। जैसे ही मैंने इसे बोला कि जस्टिफाई कंटेंट में कह दो स्पेस इवनली, तो इस इवनली से क्या होगा, जितने लिस्ट आइटम्स हैं उन्हें वो इवनली डिवाइड कर देगा। विड्थ मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, मैं और बड़ी कर देता हूं 40, कुछ इस तरह से आ जाएगा। फिर ये करने के बाद इमेज जो है हमारी उसकी भी विड्थ कम है, आ जाओ उसे भी सेट कर लेते हैं। जो हमारे पास नैव के अंदर इमेज पड़ी हुई है उसकी विड्थ कर दो, कितनी करनी है, 20 रैम करके, भला देखो 200 पिक्सल पे कितनी आती है, ये तो उतनी है ऑलमोस्ट, तो 15 रैम कर लो। 15 रैम का क्या मतलब है, 150 पिक्सल, 150 पिक्सल पे भी बड़ी है। क्या हुआ है, ये उस पर इफेक्ट कर नहीं रही क्या, बॉर्डर दे के देखो, 1 पिक्सल सॉलिड रेड, क्या बॉर्डर आ रहा है, इमेज पर तो बॉर्डर भी नहीं आ रहा, कुछ इशू हो रहा है, ठीक है। यहां पर हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, आज देखते हैं। नेव है, अच्छा नेव के अंदर इमेज पड़ी नहीं हुई, इमेज पड़ी है लेफ्ट के अंदर, यानी हम क्या कहेंगे कि डॉट लेफ्ट के अंदर जो इमेज पड़ी है उसे विड्थ दे दो 20 रैम। जैसे ही 20 रैम दी, ये क्या चक्कर है यार, 15 रैम करके देखो, ठीक है अब छोटी हो गई, ठीक है, कुछ उसी टाइप की आ गई है पिक्चर, थोड़ी सी और कर लो, 12 रैम कर लो, इससे क्या होगा 120 की हो जाएगी, वैसे छोटी हो जाएगी, 15 रैम बेस्ट है, ठीक है। पिक्चर भी सेट कर ली। अब ये हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है ना, एक बात कह दो कि जितने भी मेरे पास, ये स्टार्टिंग पर भी शक कह लो, इसी के नीचे जितने ही मेरे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट आ रहे हैं उन सब का लिस्ट स्टाइल कर दो नन। जैसे ही आप इन सब का लिस्ट स्टाइल करते हो नन, तो वो नन हो गया। एक चीज और कह रहा हूं कि जितने भी मेरे पास एंकर टैग्स आएंगे उन्हें क्या कर देना, उन सब का, ये कहां चला गया, उन सब का क्या करना, सब का सिंपली टेक्स्ट डेकोरेशन कर देना नन। जैसे ही आप ये करते हो तो नीचे से लाइन भी खत्म होगी। बैकग्राउंड कलर सबका चेंज कर देना। अब आ जाओ बैकग्राउंड कलर कैसे चूज करना है, मैं आपको ये बताता हूँ। इसके लिए हमारे पास एक होता है, ये एक्सटेंशन है फॉन्ट फाइंडर वाली, ये आप एक इंस्टॉल कर लेना है, आपको फॉन्ट बता रही होगी, यहाँ से आप फॉन्ट फाइंड कर सकते हो। एक एक्सटेंशन और बताता हूँ जो कि हमारे पास है कलर जिला, ये भी डाउनलोड कर लेना, क्रोम पर ही मिलेंगी आपको। ये क्या करती है, सिंपली आप इससे सिलेक्ट करते हो, किसी भी कलर पर आप जाते हो ना तो ये आपको सिलेक्ट करके दे देती है। जैसे वो तो हमारे पास फिलहाल ग्रे ही है, लेकिन अब हम किसी भी कलर पे जाते हैं ना, जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं तो एग्जैक्टली ये कलर उठाकर कॉपी भी कर लेती है। लेकिन फिलहाल के केस में हमारे पास ग्रे कलर है तो हम सिंपली ग्रे लिखेंगे। जैसे ही हम ग्रे लिखते हैं तो, सॉरी बैकग्राउंड कलर नहीं देना था, कलर देना था, जैसे ही करते हैं तो कुछ ग्रेइश कलर में आ गया है हमारे पास, ठीक है। ये चीज भी समझ आ गई आपको, आ गई, ठीक है। बॉर्डर इसका खत्म कर दो, अब जो हमने बॉर्डर दिया हुआ था, बॉर्डर जैसे ही हम खत्म करते हैं तो कुछ इस टाइप से आया है हमारे पास, सही। ये चीज भी समझ आ गई ना, काफी हद तक हमने उस तरह का बना लिया ना। एक चीज मुझे और नजर आ रही है कि जो नेब है उसे पैडिंग मिली हुई है।
अगर मैं कहता हूं कि नैव में क्या कर दो, पैडिंग दे दो, जैसे ही नैव में पैडिंग दी हमने 2 रैम की, यानी 20 पिक्सल की पैडिंग आ जाएगी। 20 पिक्सल की पैडिंग ज्यादा हो गई है तो 1.5 कर लो, ठीक है, ये भी ज्यादा है तो सिंपली 1 रैम कर लो, ठीक है। 1 रैम यानी 10 पिक्सल की पैडिंग, 10 पिक्सल की आपने पैडिंग भी दे दी, कुछ इस टाइप का बन रहा है, ठीक है। काफी हद तक ठीक है, काफी हद तक ठीक है। पैडिंग नैफ को दी सही। 1 वैसे 0.5 अगर दें तो शायद ज्यादा अच्छी हो वो हमारे पास। 0.5 करके देखते हैं, ठीक है, सही है। वो अभी उसकी वजह से हो रहा है लेकिन वो सेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज अब हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट चीज हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास राइट आ रहा है, राइट को अब आपने क्या करना है, राइट पर आ जाओ। जो हमारे पास डॉट राइट है, ठीक है, RIGHT राइट है, उसे सिंपली डिस्प्ले कर दो, डिस्प्ले कर दो फ्लैक्स। जैसे ही आप डिस्प्ले फ्लैक्स करते हो तो राइट को डिस्प्ले फ्लैक्स करने से कुछ ऐसा इशू नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है ना, उसे अगर डिस्प्ले फ्लैक्स करो तो मजा भी आए। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, शायद हमने कहीं मिस्टेक की हो लिखने में, किस तरह RIG, यहाँ स्पेलिंग गलत है, RIGHT राइट। अब अगर हम करें तो कुछ ऊपर आ गया। अब देखते हैं कि क्या अनऑर्डर्ड लिस्ट किए बिना भी हमारा काम चल रहा था, नहीं चलेगा, आई थिंक सो नहीं चला, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट को ही डिस्प्ले फ्लैक्स करना था। अगेन इसे भी हमें विड्थ देनी पड़ेगी। जैसे ही मैं आपको कहता हूं इसे विड्थ दे दो, कितनी, 20 रैम देख लो, यानी 200 पिक्सल, कुछ इतना हो गया, ठीक है, कम लग रहा है। 50 रैम कर लो यानी 500 पिक्सल, कुछ इतना हो गया, ज्यादा हो गया ना, हाँ। सिंपली 30 रैम कर लो यानी 300 पिक्सल, काफी हद तक ठीक है। 35 कर लो, 350 पिक्सल हो जाएगा। ये करने के बाद मैं सिंपली आपको क्या कहता हूं कि अब सिंपली इन्हें जस्टिफाई कंटेंट कर दो, स्पेस बिटवीन। मेरे ख्याल में इस केस में हम स्पेस बिटवीन करेंगे तो कुछ इस तरह से आ गया, स्पेस बिटवीन कर दिया राइट को, और साथ ही ना अलाइन आइटम्स भी कर दो, अलाइन आइटम सेंटर। इससे हो सकता है ना हो सेंटर, क्यों नहीं हुए, बॉर्डर दो, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। सॉलिड रेड, जैसे ही आप ये कहते हो, देखो अनऑर्डर्ड लिस्ट इतनी पतली सी है, वो आप 100% नहीं दे पा रही। अगर हम कहते हैं कि इसे अपने पास हमने हाइट देनी है स्पेसिफिक, हम हाइट इसे अगर दे देते हैं 100%, तो अब अगर आप देखो तो हमारे पास वो अलाइन सेंटर हो गया है। क्या ये बात समझ में आई ना, हो गया ना। अब सिंपली आप अपने पास बॉर्डर को खत्म कर सकते हो। अब बॉर्डर भी खत्म कर दिया, नैव बार आ गया, काफी हद तक हमने क्रिएट कर लिया है, सिमिलर कर लिया, ठीक है। अब एक काम करो, वही जो आप पैडिंग दे रहे थे ना नैव को पैडिंग देनी है, कितनी देंगे, नैव को पैडिंग दे दो 1 रैम यानी 10 पिक्सल की हर तरफ से। जैसे ही दी कुछ इस तरह आ गया, 10 की बजाय जरा आप 2 रैम करो, 2 रैम किया तो कुछ इस तरह का आ गया, ठीक है। काफी हद तक वही लग रहा है मुझे, काफी महसूस हो रहा है। फॉन्ट भी दे लेते हैं, आ जाओ नैव को। सिंपली हम अपने नैव पर गए, जैसे ही मैंने लिखा कि जो फॉन्ट फैमिली है ओवरऑल, वो आप कौन सी कर दो, अपने पास सिस्टम वाली होती है, मैं चार्जिंग भी लगा लेता हूँ। कौन सी वाली इसमें से उठाएं, कोई भी उठा सकते हैं, जाहिर बात है हम वो वाली नहीं उठा रहे फॉन्ट से, ठीक है। जैसे ये लिखा है इसमें से मुझे कौन सी सही नजर आ रही है, ये हटाते हैं, ये जो पीछे रह गई है ये वाली, इन्हें आज चेक करते हैं किस तरह का आ रहा है। कुछ इस टाइप का, कुछ एग्जैक्ट उसी तरह का हमारे पास फॉन्ट आ गया, ठीक है। ठीक है, हमने फॉन्ट भी सेट कर लिया है। अब क्या है नेक्स्ट चीज, ये नैव बार तो हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है, काफी हद तक सिमिलर है, काफी हद तक। ये ऊपर टोकरी के ऊपर जीरो सा क्यों आ रहा है, ये भी हम करेंगे डिटेल। जब इसी वीडियो की हम डिटेलिंग कर रहे होंगे ना, तब हम और चीजें इसमें डिटेल्ड ऐड करते जा रहे होंगे। फिलहाल मेन टॉपिक जो जो मेन चीजें हैं वो बनाते जा रहे हैं, ये हो गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट हमने क्रिएट करनी है अपने पास ये वाली चीज, ये जो ब्राउन से स्टार्ट हो रही है ना ये, ठीक है, यहां से स्टार्ट हो रही है और ये कहां तक आ रही है, नीचे आते आते आ रही है हमारे पास इस ब्लैक तक। ये हमने एक सेक्शन क्रिएट करना है, ठीक है। नैव हमने क्रिएट कर लिया है ना, तो सिंपली हम नैव को क्लोज कर सकते हैं। एक चीज हम उसमें और लगा सकते हैं, कौन सी, कि जो हमने अपने पास एंकर लगाया ना, हम यहाँ पर लगा सकते हैं कि जैसे ही इस पर
हमारे पास एंकर में होवर होता जाए तो वो अपना एंकर अपना कलर कौन सा कर ले, कलर ही करना है ना उसने, हाँ कलर कौन सा कर ले, आ जाओ यहाँ से उठा लेते हैं। सिंपली जैसे ही हम जाते हैं यहाँ से हमने सिलेक्ट करना है कलर को, एग्जैक्ट यही वाला कलर था, खैर वो कर रहा तो यहाँ से ही उठा लेते हैं। ये कुछ कलर है हमारे पास, इसे यहाँ पर कर दो कंट्रोल वी, तो वो कुछ ये कलर इख्तियार कर लेगा। जैसे ही हम इस पर होवर करते हैं तो अब उसका ये कलर भी आ रहा है। ये चीज भी समझ आ गई ना, ठीक है, ये भी आ गई। नेक्स्ट चीज अब ये क्रिएट करना है, ये सेक्शन है, ठीक है, नैप को हमने क्लोज कर लिया है। एक सेक्शन क्रिएट करते हैं जिसके अंदर मैं आपको कहता हूं कि ये सेक्शन है, इसकी कोई आईडी आप कोई स्पेसिफिक आपके पास आ रही होगी, क्लास दे लो मेन, ठीक है मेन। जैसे ही आपने मेन क्रिएट कर लिया, अब इसकी कोई हाइट होगी, हाइट मुझे इसकी 100 VH से ज्यादा नजर आ रही है तो हम 110 VH कर लेंगे, ठीक है। अगर हम इनके नैप बार अपने नैप बार को थोड़ा सा वैसे मैच करें ना, तो देखते हैं कि क्या उसी तरह की हरकत कर रहा है जिस तरह ये है, क्योंकि जाहिर बात है एट द एंड हमने इसे रिस्पॉन्सिव भी क्रिएट करना है। फिलहाल यहाँ तक तो नहीं आएंगे, यहाँ तक। इनके केस में कुछ ऐसे हो रहा है, अगर हम अपने केस में आए तो हमारे केस में भी एग्जैक्ट कुछ ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। ये नहीं हो रहा कि एक हमारे पास खराब हो रहा है एक सही हो रहा है, फिलहाल एग्जैक्ट वैसे ही चल रहा है जैसा उन्होंने किया, बाकी वो फिर मीडिया क्वेरीज लगेंगी तो ठीक हो जाएगा। आ जाओ, इसमें मुझे क्या नजर आ रहा है कि एक फिर लेफ्ट है राइट है। अब इस केस में हम क्या देते हैं, एक div डॉट मेन डैश लेफ्ट है, ठीक है, एक ये क्रिएट कर लिया, एक div डॉट मेन डैश राइट, ठीक है, मेन डैश लेफ्ट मेन डैश राइट कर लिया। ये करने के बाद मैं आपको कहता हूं कि लेफ्ट वाले में क्या करो, एक इमेज पड़ी हुई है, सिंपली वही उठा लो, इमेजेस में जाते हैं, इसमें मैंने लिखा होगा मेन लेफ्ट, जो मेन लेफ्ट पर इमेज पड़ी है वो वाली आ जाए। जैसे ही हम जाकर देखते हैं तो इमेज आ गई हमारे पास। और क्या है, बस इस साइड इमेज ही थी। मेन राइट में आओ, मेन राइट में क्या क्या पड़ा हुआ है, एक ये इमेज है, एक इमेज है, उसमें क्या है, सोर्स है, इमेजेस, सॉरी इमेजेस में आओ, मेन राइट में जो इमेज देनी है वो वाली दो। क्या हमारे पास वो इमेज आई है, आ गई है, अभी वो नीचे आ रही है, वो हम सेट करते हैं। और क्या है, एक पी टैग है जिसमें लिखा हुआ है बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, सिंपली लिखो कि एक पी टैग है जिसमें ये लिखा हुआ है, एक H2 टैग है जिसमें क्या लिखा हुआ है, ज्वाइन दी ऑर्गेनिक मूवमेंट्स, ये भी पेस्ट कर दो। नेक्स्ट क्या है, हमारे पास एक सिंपली आ रहा है फिर से पी टैग लिखो, उसमें ये पेस्ट कर दो। नेक्स्ट क्या है, एक बटन है जिसमें लिखा हुआ है शॉप नाउ, एक बटन है जिसमें क्या लिखा हुआ है, शॉप नाउ। जैसे ही हम ये करते हैं, सेव किया, यहां पर जाकर देखते हैं तो कुछ इस तरह का हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह का केस हमारे पास बन रहा है। सब कुछ आ गया लेकिन वो नीचे है। अब एक काम करो, पहले तो आ जाओ स्टाइलिंग में, कि जो आपने मेन नाम रखा है, जिसका जो आपके पास डॉट मेन है, उसे पहले तो क्या करो, वेट थी कर दो 100% ही, ना भी करते तो कोई इशू नहीं था। हाइट कर दो 110 VH, 110 VH इसकी हाइट कर दो, ठीक है। 110 व्यू हाइट मुझे महसूस हो रही थी, दैट्स व्हाई मैंने कहा कि इसकी हाइट कुछ इतनी होगी, सही। हाइट भी उसकी हमने सेट कर दी, ठीक हो गया, ये भी कर लिया हमने। नेक्स्ट चीज मुझे क्या नजर आ रही है, रिफ्रेश, एक बार पेज को रिफ्रेश भी कर लो। और मुझे क्या नजर आ रहा है कि अब अगर हम क्या करते हैं, नैव में देखो फिर से वही सिनेरियो आ गया, कौन सा, कि नैव में हमारे पास 2 पेजेस आ गए हैं, ठीक है। इस बार नैव का केस है ना, नैव बार में हमारे पास 2 पेजेस आ गए हैं, एक यहाँ पर लेफ्ट है, एक यहाँ पर राइट है। अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं अपने पास सिंपली इस नैव को कर देता हूं फ्लैक्स, जैसे ही मैं इसे फ्लैक्स बनाता जाऊंगा तो दूसरा बॉक्स मेरे पास कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर, तो उसे मैं इजीली हैंडल कर पाऊंगा। आ जाओ करते हैं, सिंपली जो डॉट मेन है इसे क्या कर दो, डिस्प्ले फ्लैक्स। जैसे ही किया तो डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया हमारे पास ये, ठीक है, दोनों इधर उधर आ गए ना। अब जो पहले वाली इमेज है वो अब बाकी चीजें हैंडल करते हैं। अब दूसरे में क्या है, अब राइट वाले को हैंडल करो, ठीक है। पहले तो सिंपली क्या लो, जो डॉट मेन डैश राइट है, उसे तो एक तो काम करो कि फॉन्ट साइज दे दो 2 रैम, यानी 20 पिक्सल। जैसे ही किया तो फॉन्ट कुछ इस तरह का बन गया, ठीक है। अब इसे क्या करो, अब मैं अगर इसी बॉक्स को भी डिस्प्ले फ्लैक्स बना देता हूं, ठीक है, इसी राइट वाले को डिस्प्ले फ्लैक्स बनाता हूं,
तो मेरे पास क्या होगा, अगर आप हम इस सिनेरियो को डिस्कस करें अपने पास, अगर मैं इसे डिस्प्ले फ्लेक्स बनाऊंगा ना तो कुछ मेरे पास इस तरह का आ रहा होगा। आज जो देखते हैं किस तरह इसे डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूं तो ये सारी चीजें मेरे पास इस तरह से आ जाएंगी, जबकि मैंने यूं नहीं लानी। अगर मैंने दूसरी तरह लानी है तो मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कर दूंगा कॉलम, तो कुछ इस तरह से आ जाएंगी। फिर मैं इनमें गैप दूंगा तो गैप से वो इजीली हम हैंडल कर पाएंगे। आ जाओ करते हैं। डॉट मेन डैश राइट को बिल्कुल क्या कर दो, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, और फ्लेक्स डिस्प्ले किया है तो क्या हो गया हमारे पास, कुछ इस तरह से आ गया है, जो कि जाहिर बात है हमने यूं तो नहीं लाना। अब सिंपली क्या करो, फ्लेक्स डायरेक्शन कर दो अपने पास कॉलम। जैसे ही फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम की तो कुछ इस टाइप से आ गया हमारे पास। सही, ये भी चीज समझ आ गई। अब क्या करो, नेक्स्ट चीज कि जो सबसे पहली इमेज है उसे कोई स्पेसिफिक विड्थ दी हुई है हमने, ठीक है। मैं आपको क्या कहता हूं कि जो मेन राइट के अंदर इमेज पड़ी हुई है, डॉट मेन राइट के अंदर इमेज पड़ी हुई है, उसे क्या करो, विड्थ दे दो। बहुत कम सी नजर आ रही है तो 20 रैम दे दो। जैसी दी अभी भी बड़ी है, 10 रैम कर लो, यानी 100 पिक्सल। अभी भी थोड़ी सी बड़ी नजर आ रही है, 8 पिक्सल। 8 रैम का मतलब है कितनी, 8 रैम का मतलब है 80 पिक्सल। 7 रैम कर लो यानी 70 पिक्सल। कुछ इस तरह की है। अब सब कुछ इधर आ गया, ठीक है। अब ये किस तरह, ये सारे ठीक है इसी तरह एग्जैक्ट पड़े हुए हैं, एग्जैक्ट हमने क्रिएट कर लिए। अब क्या करो कि इनमें ना गैप दे दो, ठीक है। इमेज में तो नहीं खैर देंगे, इसमें आकर हम कहेंगे गैप। गैप दे दो इन सब में। कितना गैप देना है, अब गैप दे दो 2 रैम का, यानी 20 पिक्सल का गैप दे दो। कुछ ये इस टाइप से आ जाएगा फिर हमारे पास, ठीक है। ये भी चीज समझ आ गई। फिलहाल बन रहा है, सेट हो जाएगा साथ ही, ठीक है। कुछ इतना सही है आ रहा है, ठीक है। जो हेडिंग है उसकी, उसका फॉन्ट साइज और बढ़ा दो। जो डॉट मेन राइट के अंदर हमारे पास H2 है उसका क्या करो, उसका फॉन्ट वेट कह रहा हूँ, फॉन्ट साइज और बढ़ा दो। 30 रैम कर दो यानी 300 पिक्सल। ये तो खैर बहुत ही ज्यादा कर दिया मैंने। 3 रैम यानी 30 पिक्सल कर दो। 30 पिक्सल कम है, 50 पिक्सल कर दो। अभी भी थोड़ा सा कम लग रहा है क्योंकि उसके केस में देखो नीचे को आ रहा है, ठीक है। 70 पिक्सल कर दो तो अब ठीक लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हो गया, 6 रैम कर लो। 600 पिक्सल कर लिया, ठीक है। लोरेम भी हो गया, शॉप नाउ भी आ गया। बटन को हैंडल कर लेते हैं। डॉट मेन राइट के अंदर जो बटन आ रहा है उसे क्या करो, बटन खैर डॉट मेन राइट ना करो, सिंपली बटन को ही करो क्योंकि सब ऑलमोस्ट मुझे एक ही नजर आ रहे थे। इसकी विड्थ कर दो 30 रैम, 30 रैम यानी 300 पिक्सल विड्थ कर दो इसकी। कुछ इस तरह आ गया, 30 ना करो, 200 पिक्सल कर दो। 200 पिक्सल से इतना आ गया, ठीक है। हाइट भी दे दो स्पेसिफिक, कोई कितनी, 10 रैम यानी 100 पिक्सल। 10 रैम ज्यादा है तो 8 रैम कर दो यानी 80 पिक्सल। 80 भी ज्यादा है, 50 कर दो, 50 पिक्सल। कुछ इस तरह का बटन भी हमने क्रिएट कर लिया। उसके अंदर आई नो एक पिक्चर है, वो हम रख लेंगे, उसका इशू नहीं है। फिलहाल ये चीज देखने वाली है जो हम कर रहे हैं। अब ये आपने क्रिएट किया है, ठीक है। काफी हद तक उसी तरह का मिलता जुलता आपने कर लिया क्रिएट। अब मैं आपको यहां पर क्या कहता हूं, मैं आपको सिंपली कहता हूं कि आपने किस चीज के अंदर बनाया है। आप कहोगे ये मैंने बनाया था मेन के अंदर, तो ये मेन के अंदर आपने रखा है, लेकिन ये उस तरह का सेंटर में नहीं आ रहा। उसका तो देखो किस तरह बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। तो अगर मैं आपको कहता हूं कि स्टाइलिंग में आओ वापस से, जो आपने मेन बनाया था डिस्प्ले फ्लेक्स से किया था ना, सेंटर में लाने के लिए क्या करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। जैसे ही आप ये करते हो तो ये कुछ इस तरह से आपके पास आ गया है। अब ये बिल्कुल सेंटर में क्यों नहीं आया, क्योंकि इस पिक्चर को हमने कोई विड्थ स्पेसिफिक नहीं दिया। जो देखते हैं यहाँ पर कितनी विड्थ है, इसे भी कुछ देना था स्पेसिफिक, ठीक है। इस पूरे बॉक्स को विड्थ आ जाओ देते हैं। जो मेन राइट है उसे विड्थ दे दो कितनी, 200 पिक्सल तो खैर नहीं होगी, 70 रैम यानी 700 पिक्सल। जैसे ये किया थोड़ी ज्यादा हो गई, आई थिंक सो 500 की दे लो, कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। सही, ये भी हो गया, बिल्कुल सेंटर में आ गए दोनों। अब क्या करो, इन दोनों में गैप दे दो। जैसे ही आप कहते हो इनमें गैप, पहले से गैप सॉरी यहां नहीं देना, गैप हमने कहा देना है मेन में। मेन में आकर क्या कह दो कि इन दोनों में दे दो गैप, कितना, 20 रैम का।
जैसे ही आप कहते हो 20 रैम का गैप तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 10 रैम कर लो यानी 100 पिक्सल का गैप। तो कुछ इस टाइप का क्रिएट हुआ है। क्या हमने उसी टाइप का अपने पास क्रिएट कर लिया है? आप कहते हो हाँ, काफी हद तक क्रिएट कर लिया है। ठीक है, सिंपली एक काम और करते हैं कि जो मेन है इसकी हाइट हम 110 की बजाय 120 VH कर लेते हैं, ताकि ये हमारे पास भी नीचे चला जाए, जिस तरह उसके केस में है ना, देखो नीचे जा रहा है। सही, ये चीज हमने क्रिएट कर ली ना। एक और चीज मुझे नजर आ रही है, राइट साइड पर पिक्चर है, ये भी लगा लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज देख लेंगे ये हम कैसे लगाएंगे। और एक चीज और नजर आ रही है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज है, तो सिंपली वही कलर जिला उठाओ, इस पर क्लिक करो, जो बैकग्राउंड कलर था वो कॉपी हो गया। सिंपली इस मेन को आकर कहोगे बैकग्राउंड कलर कर दो ये वाला। जैसे ही आप ये करते हो तो अब हमारी वेबसाइट में भी वही बैकग्राउंड कलर आ चुका है। ठीक है, बटन को कलर दे दो, कौन सा, वही वाला जो ग्रीन में हमने उठाया था ना। बटन कहां पर है, ये है। इसे बैकग्राउंड कलर देना है, किस तरह देंगे, आज कलर पिकर से उठा लेते हैं, कलर जिला से। जैसे ही हमने ये किया, सॉरी यहाँ पर नहीं करना था, इधर आओ, जैसे ही हमने ये किया थोड़ा सा नीचे जाओ, जो कलर आ रहा है उस पर क्लिक करो। जैसे ही क्लिक किया कलर उसने कॉपी कर लिया, अगर यहाँ पे कर दो पेस्ट। कलर उसने पिक किया नहीं है वैसे, है ना, कोई बात नहीं, दोबारा उठा लेते हैं। यहां पर आओ, क्लिक करो, ये वाला कलर उठा लो क्योंकि एग्जैक्ट वही है ये। ठीक है, ये वाला कलर कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया तो यहाँ पर पेस्ट कर दो। अब कलर भी आ गया। अब अगर हम जाकर देखें तो हमारी वेबसाइट में भी वही कलर आ गया। आई नो बटन थोड़ा सा गंदा है हमारा, बॉर्डर नन कर देंगे, थोड़ी सी स्टाइलिंग कर ही लेते हैं, कोई ये ना कहे कि यार ये किस तरह कर रहा है, स्टाइलिंग तो हम सही से कर नहीं रहे। बॉर्डर कर दो नन इसका। जैसे ही बॉर्डर नन करोगे कुछ इस टाइप का आ गया। साथ ही बॉर्डर रेडियस दे दो, कितना, 10 पिक्सल का। यार जल्दी करो, 10 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस कुछ इस टाइप का बन गया, कुछ इस टाइप का। ठीक है, कलर बीच में व्हाइट कर दो, उसके बीच में काफी हद तक बन गया ना। और स्टाइलिंग खुद से भी आप बीच में छोटी मोटी करते रहना। ठीक है, मैं जो मेन आज मेरा है इंटेंट, मैं वो आपको बताता हूँ। अब एक चीज यहाँ पर समझने वाली है, वो क्या है, इनकी अगर वेबसाइट में आते हो, क्योंकि हमने साथ रिस्पॉन्सिवनेस को भी देखना है, जैसे ही आप इसे छोटा छोटा करते जाते हो ना, तो आप एक चीज नोट करना, उनकी वो जो पिक्चर है ना, वो देखो साथ साथ छोटी होती जा रही है। हम क्या करें ऐसा कि हमारी भी पिक्चर साथ साथ छोटी होती जाए। अगर हम अपने केस में देखें ना, तो हमारी पिक्चर छोटी नहीं हो रही होती, देखो वो उतनी है, बाकी सारा खराब हो गया, पिक्चर उतनी है। इसका मतलब क्या मुझे नजर आ रहा है कि जो हमारे पास मेन लेफ्ट के अंदर इमेज पड़ी हुई है, किसके अंदर, मेन लेफ्ट के अंदर, डॉट मेन राइट की बजाय लेफ्ट, इसके अंदर जो हमारे पास, यहां नहीं करना था, यहां ही करना था, जो इमेज पड़ी हुई है, इसे सिंपली क्या करो, इसे सिंपली विड्थ दे दो VW में। अगर मैं कहता हूं 70 VW विड्थ दे दो तो बड़ी हो गई है ज्यादा, 50 VW विड्थ ले लो, कुछ इस टाइप की आ गई है, थोड़ी सी अभी भी ज्यादा है, 45 VW कह लो, अब ठीक लग रही है। अब अगर हम अपने केस में भी देखें ना, जैसे ही देखो वो साथ साथ पिक्चर भी छोटी होती जा रही है। ठीक है, पिक्चर भी छोटी होती जा रही है ना, ये चीज भी हमने हैंडल कर ली। यकीन मानो इनसे रिस्पॉन्सिव जब हम वेबसाइट को कर रहे होंगे, ये चीजें हमें बहुत आसानी दे रही होंगी। बाकी 1 घंटे की वीडियो बन रही है, मैं सोच रहा हूँ ये नेक्स्ट चीजें आगे कवर करें। आई नो काफी चीजें रहती हैं, काफी चीजें थोड़ी सी हमने क्रिएट की हैं, लेकिन देखो बात पता है क्या, मैं कहता हूँ कि यार कुछ भी रह ना रहा हो, एक एक चीज हम फुल डिटेल में कर रहे हो, जल्दी में मैं करा सकता हूँ, सिर्फ व्यूज के लिए तो काम नहीं करना। हमेशा मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको फुल डिटेल में बताऊं, जो भी चीज बताऊं। बाकी आई थिंक सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो, इतने ही करें। ये जो छोटा है, चलो ये बना लेते हैं, एक चीज और बना लेते हैं, फिर उसके बाद बस करेंगे, क्योंकि जाहिर बात है यार, देखो समझ आनी जरूरी है, बाकी चीजों का इश्यू नहीं है। तो कौन सी थी, उसके लिए फॉर मेन है, इमेज पड़ी है, वो यहां पर नहीं पड़ी, वो सिंपली मेन में ही पड़ी है, इमेज पड़ी है। इमेजेस में जाते हैं, सिंपली क्या लिखते हैं, जो फॉर मेन इमेज है वो दे दो। जैसे ही आपने ये लिखा, कुछ ये वेबसाइट में इस तरह से आ गई है। अब इसे हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, मुझे पता है वो एक कोने में आराम से पड़ी हुई है, तो मैं अगर मेन को आकर क्या कहूंगा,
सिंपली मैं मेन को कहता हूं, सिंपली मैं मेन को कहता हूं आप अपनी पोजीशन कर रहे हो रिलेटिव, इसने की पोजीशन रिलेटिव, और जो हमारे पास मेन के अंदर क्या पड़ी हुई है, डॉट मेन के अंदर सिंपली जो इमेज पड़ी हुई है इसे क्या कर दो, पोजीशन एब्सोलूट। जैसे ही आपने इसे पोजीशन एब्सोलूट कर दिया तो ये कुछ इस तरह से ऊपर आ गई। अब क्या करो, इसे कह दो कि बॉटम से आए 0 रैम ऊपर और राइट से आए 0 रैम इस साइड, ठीक है। तो ये करने के बाद कुछ इस तरह आ गई है। आई नो ये बहुत बड़ी है, इसकी विड्थ सेट कर देते हैं कितनी, 20 रैम यानी 200 पिक्सल। छोटी हो गई है बहुत, उनकी काफी बड़ी है। तो 50 रैम यानी 500 पिक्सल, 500 पिक्सल काफी बड़ी है। 40 करके देख लो, 40 रैम की है, थोड़ी सी छोटी कर दो, 35 रैम करके देख लो। तो अब काफी हद तक सिमिलर आ गई है हमारी, ठीक है। ये पिक्चर आ गई यहां पर। अब इसे क्या करो, साथ ही इसकी ओपेसिटी कर दो 0.3। जैसे 0.3 की तो का एग्जैक्ट हमने वही चीज क्रिएट कर ली, ठीक है। एग्जैक्ट वही क्रिएट कर लिया। बाकी अगर इससे भी देखें तो हमारा रिस्पॉन्सिव डिजाइन खराब नहीं हो रहा होगा, ठीक है। जहां पर खराब हो रहा होगा जिन चीजों में, वो हम हैंडल करते हुए ही जा रहे होंगे। बाकी दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह यहां से आगे स्टार्ट कर रहे होंगे। उस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी सी स्पीड लगाऊं, थोड़ी सी। देखो मेन चीज आपने मैंने आपको रैम वगैरह का बताना था वो बताया है, फिर किस तरह से चीजें हैंडल होंगी वो बताया है। अब ये हम थोड़ा सा क्विकली स्पीड में कवर कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल पर रहे हो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।